श्री गुरु अंगद देव जी जीवन परिचय। श्री गुरु अंगद देव जी फेरूमल जी तरेहर क्षत्री के घर माता दया कौर जी की पवित्र कोख से मत्ते की सराय परगना मुक्तसर में वैशाख सुदी एकादशी सोमवार संवतः 1561 को अवतरित हुए। आपके बचपन का नाम लहेड़ा जी था। गुरु नानक देव जी को अपने सेवा भाव से प्रसन्न करके आप गुरु अंगद देव जी के नाम से पहचाने जाने लगे। आप जी की शादी खडूर निवासी श्री देवी चंद क्षत्री की सुपुत्री खीवी जी के साथ 16 मघर संवत 1576 में हुई। खीवी जी की कोख से 2 साहिबजादे दासू जी व दातू जी और 2 सुपुत्रियां अमरो जी व अनोखी जी ने जन्म लिया। भाई जोथा से खडूर निवासी से लहिड़ा जी को गुरु दर्शन की प्रेरणा मिली। जब आप संगत के साथ करतारपुर के पास से गुजरने लगे तब आप दर्शन करने के लिए गुरुजी के डेरे में आ गए। गुरुजी के पूछने पर आपने बताया, मैं खडूर संगत के साथ मिलकर वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। आपकी महिमा सुनकर दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। कृपा करके आप मुझे उपदेश दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। गुरुजी ने कहा, भाई लहिड़ा, तुझे प्रभु ने वरदान दिया है, तुमने लेना है और हमने देना है। अकाल पुरख की भक्ति किया करो। यह देवी देवते सब उसके ही बनाए हुए हैं। लहिड़ा जी ने अपने साथियों से कहा, आप देवी के दर्शन कराओ। मुझे मोक्ष देने वाले पूर्ण पुरुष मिल गए हैं। आप कुछ समय गुरुजी की वहीं सेवा करते रहें और नामदेन का उपदेश लेकर वापस खडूर अपनी दुकान पर आ गए, परंतु आपका ध्यान सदा करतारपुर गुरुजी के चरणों में ही रहता। कुछ दिनों के बाद आप अपनी दुकान से नमक की गठरी हाथ में उठाए करतारपुर आ गए। उस समय गुरुजी धान में से नदीन निकलवा रहे थे। गुरुजी ने नदीन की गठरी को गाय भैंसों के लिए घर ले जाने के लिए कहा। लहिड़ा जी ने शीघ्रता से भीगी गठरी को सिर पर उठा लिया और घर ले आए। गुरुजी के घर आने पर माता सुलखनी जी गुरुजी को कहने लगी, जिस सिख को आपने पानी से भीगी गठरी के साथ भेजा था उसके सारे कपड़े कीचड़ से भीग गए हैं। आपने उससे यह गठरी नहीं उठवानी थी। गुरुजी ने हंसकर कहा, यह कीचड़ नहीं जिससे उसके कपड़े भीगे हैं, बल्कि केसर है। यह गठरी को और कोई नहीं उठा सकता था, अतः उसने उठा ली है। श्री लहिड़ा जी गुरुजी की सेवा में हमेशा हाजिर रहते व अपना ध्यान गुरुजी के चरणों में ही लगाए रखते।